सो वेलकम बैक टू द चैनल इंडी ट्रैवलर। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले सेटलमेंट के ऊपर, जो भी अभी यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली व्हाइट पेपर रिलीज किया है और उस पेपर में जो भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई है सेटलमेंट से रिलेटेड। अब सेटलमेंट क्या है? इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो आपका आईएलआर होता है, सिटीजनशिप होती है, इवेंचुअली जो सिटीजनशिप वाला होता है उसे सेटलमेंट कहता है। जिस भी कंट्री में आप स्टार्टिंग में जाते हो किसी वीज़ा पे, वो चाहे फैमिली वीज़ा हो, जॉब के लिए हो, वर्क वीज़ा, जो भी वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, आप जाते हो और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है सिटीजनशिप। तो ये होता है सेटलमेंट। और अभी यूके की गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद एवरीबडीज ड्रीम हैज़ बीन शार्टर्ड एंड दे आर रीथिंकिंग कि अब क्या करें, कैसे करें। जो लोग आने का सोच रहे थे वो सोच रहे कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर है वो सोच रहे कि अब हमारा क्या होगा। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है सब लोगों में, वो चाहे आए हुए लोग हैं या जो आने वाले लोग हैं। तो लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स फॉर यू। वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे जो डाउट्स है वो सारे क्लियर कर दूंगा वीडियो के एंड तक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब आपने अभी तक जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए यूके में, आपकी सारी हिस्ट्री चेक होगी। उसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस और करंट एम्प्लॉयमेंट्स है वो सारा चेक होगा कि आप कहाँ पर काम करते थे, कहाँ पर काम करते हो, क्या क्या काम किया, सब कुछ ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ पर तो बहुत आसान होता है, आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, बस डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम मैच हो गया, दे हैव ऑल योर डेटा। तो ये आपकी पूरा जो पीछे का जितना भी हिस्ट्री में आपने यहाँ पर, जब से आप यहाँ पर लैंड हुए यूके में तब से अभी तक आपने जो जो भी काम लीगली यहाँ पर किया है वो सारा उनके पास होगा रिकॉर्ड। तो एक तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद आपने कहाँ कहाँ काम किया, और उसके बाद आप टैक्स पेमेंट्स आपने कितनी की है, कौन से टाइम पर। तो आपने टैक्स कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा किया है कि नहीं किया है, दैट विल बी ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एज इन कि आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको कितनी आती है, क्या स्किल है आपकी, और आप यूके में लाइफ को कितना, मतलब यूके में जो लोग रहते हैं या लाइफ है यूके में, तो वो कितना आप समझ पाते हो उसको और नहीं समझ पाते हो। और तीसरा है आपकी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब आप खुद को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो यूके में या नहीं कर सकते हो, क्या आप कोई पब्लिक फंड यूज कर रहे हो। मतलब टेक्निकली काफ़ी सारे वीज़ाज में, जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे जब यहाँ पर आते हो आप, तो आपके वीज़ा पे लिखा होता है कि आप पब्लिक फंड यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप करते हो यहाँ पर आने के बाद पब्लिक फंड यूज़, वैसे टेक्निकली तो आप नहीं कर सकते, पर अगर आप करते हो तो आपको इस समय काफ़ी प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि दैट विल शो कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो 5 साल का रूट है ये स्टार्ट कब हुआ था, और अभी जो 10 साल की बातें चल रही है कि 10 साल हो जाएगा सेटलमेंट का रूट, ये कब से होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये 5 साल का रूट कब स्टार्ट हुआ। ये 5 साल का रूट स्टार्ट हुआ था पहले तो 2000 के पहले, 2000 के पहले था 4 साल का रूट। मतलब 4 साल अगर आप यूके में रहते हो लीगली, आप वर्क वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे या कोई और वीज़ा पे होते हो 4 साल, तो आपको 4 साल बाद यूके का सेटलमेंट वाला स्टेटस मिल जाता है। मतलब आपका आईएलआर मिल जाता है, मतलब कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और उसके बाद आप 1 डेढ़ साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो कुछ टेस्ट के बाद। ऐसी प्रोसेस थी 2000 के पहले, साल 2000 के पहले। अब साल 2000 के बाद क्या हुआ, 2006 में पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ यूके में, और उसके बाद 2008 में सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। और एक जो पहले 4 साल का हुआ करता था सेटलमेंट का टाइम, अब वो हो गया 5 साल का, 2006 और 8 के बीच में। और जब ये 2006 और 8 के बीच में ये 5 साल का हो गया, तब से लेके अभी तक, मतलब 2025 तक गवर्नमेंट ने इसको चेंज नहीं किया, ये 5 साल का ही रहा। और इस दौरान जितने भी लोग आए स्किल वर्कर वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे, डिपेंडेंट जो भी वीज़ा पे आए, वो उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, उन्होंने आईएलआर मिल गया, और आईएलआर मिलने के बाद उन्होंने सिटीजनशिप भी ली, भी काफ़ी सारे लोगों ने ली। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो एकदम से गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, या रूल अभी तो ये फाइनली मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि ये होने वाला है भी कि नहीं, पर 90% चांसेस है कि ये हो जाएगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना अंडरस्टैंडिंग है अभी, उतना ऐसा लग रहा है कि 90% चांसेस है कि ये गो थ्रू हो जाएगा। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो थोड़ा समझते हैं आगे और वीडियो में। लेकिन सबसे पहले होगा क्या और क्या इन्होंने प्रपोज किया है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो ऑटोमेटिकली आपको सेटलमेंट स्टेटस या आईएलआर मिल जाता था 5 साल बाद, अब वो नहीं मिलेगा। अब आपको ऑटोमेटिकली कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक फ्रेमवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क के बाद, मतलब यू हैव टू अर्न द सेटलमेंट स्टेटस। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, यूके में सेटलमेंट या सिटीजनशिप इट्स अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। ऑटोमेटिक जो पहले होता था 5 साल बाद आपको आईएलआर मिल जाता था, वो बंद हो जाएगा। फ्रेमवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। फ्रेमवर्क क्या है, कैसा है, और आपको क्या क्या चीज़ें उस फ्रेमवर्क में टिक करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द सेटलमेंट या गेट द आईएलआर। सबसे पहले तो अभी इन्होंने जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया इसी रिगार्डिंग, कि आपको, मतलब ये तो पहले से 2008 से स्टार्ट हुआ है पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम में, कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपका ये उतना होना चाहिए, आप इतने साल रहने, एंड दैट्स व्हेन यू क्वालिफाई फॉर सेटलमेंट।
तो अभी जो इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है उस फ्रेमवर्क में क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है पिछले साल, विच इज़ इंक्रीज सैलरी थ्रेशोल्ड। मतलब अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो है 39,000 पाउंड्स एनुअली। और इतना पैसा मतलब आपको एक कंपनी ने देना चाहिए एनुअली, तभी जाके आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर ऑब्वियसली कंपनी को, गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं, सॉलिसिटर्स को भी काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 39,000 का, और ये जो क्राइटेरिया वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ILR, जो सेटलमेंट के ऊपर है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे अभी 2 साल 3 साल 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और उनको अभी अगले साल या 2 साल बाद उनको सेटलमेंट मिलने वाला था या ILR मिलने वाला था, ये मेनली, तो अगर मैं आपको इनसाइडर कुछ अगर बात बताऊँ जो जितना मुझे समझ में आता है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी इस साल और अगले साल 2026, 2025, 2027 में 2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को ILR मिल रहा था, सेटलमेंट मिल रहा था, ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इतने लोगों को भी सेटलमेंट मिलना था, और जैसे ही सरकार को होश आ गया कि अभी 2 मिलियन लोग सेटलमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उन्होंने ये रिवोक करने की मतलब ट्राई कर रहे हैं। अभी तक हुआ नहीं है कुछ, बट ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है अभी, मतलब कैसा होता है, क्या क्या करते हैं अपोजिशन भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग मतलब कोई मूव उठा नहीं रहा है। पार्लियामेंट में या जो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी डिस्कशन हो रहा है, उसमें भी जो राइट विंग वाली जो मतलब अभी जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही अभी तक जीत रही है। दे आर स्टिल डोमिनेटिंग देम। तो अभी आई मीन वी डोंट नो कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन टू आंसर द क्वेश्चन कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, सबके ऊपर। अगर आप कल आते हो, आज हो 4 साल 1 साल 6 महीने 2 महीने एक दिन भी अगर आपके पास बचा हुआ है, इन्होंने अगर अप्लाई कर दिया और आप मतलब इन्होंने अगर इफेक्टिव कर दिया और आपके पास ILR उस समय नहीं है, तो आपको और 5 साल रुकना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एट द मोमेंट। उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया है, पर उन्होंने ये बोला है कि डजेंट मैटर कि आप मतलब जो भी है आपका भी वीज़ा या बाद में जब भी रहेगा, इन्होंने बस ये मेंशन किया है कि आपको भी 5 साल 10 साल और रुकना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑलरेडी 5 साल रुके हो, आपका भी होने ही वाला था, तो और आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। अब इससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा है। जो लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या फ़ायदा है, पहले तो अगर आपको सेटलमेंट मिल गया तो आपको ना कोई IHS भरना है, ना कोई वीज़ा की फ़ी भरनी है, कुछ नहीं करना, आपको बस आराम से मज़े करने हैं। आप पब्लिक फंड्स का फ़ायदा उठा सकते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सेटलमेंट नहीं मिलता है, तो आपको हर साल या जो भी 3-4 साल का 5 साल का आपको एक साथ IHS भरना पड़ेगा, वीज़ा की फ़ीस भरनी पड़ेगी, और आप पब्लिक फंड्स का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। बट अगर वो इतना वर्कफोर्स कम कर देंगे जो बाहर से आ रहा था, तो उसके वजह से, या जो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है गवर्नमेंट को या इस कंट्री को। अब वो इट्स अप टू देम हाउ टू टैकल इट एंड यू नो व्हाट टू डू विद इट। द प्रॉब्लम रिमेन्स विद देम, बट फॉर अस इट्स अ कंसर्निंग, येस इट इज़। जो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठे थे कि यार हमें जॉब मिल गई है, किसी किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, तो दे वर थिंकिंग कि अभी तो यहाँ पे सेटलमेंट मिल जाएगा, अब तो हमारा सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। बट नाउ इट्स एन अलार्मिंग क्वेश्चन कि अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, कब इफेक्टिव होगा। अब इफेक्टिव कब होगा, इसके बारे में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाकर डिस्कस करें, तो वो ये है कि जो अभी गवर्नमेंट है, जो करंट सरकार है, विच इज़ लेबर पार्टी, अब ये जब तक यहाँ पर उनका टेन्योर है 3-4 साल 5 साल का जो भी टेन्योर है, तब तक वो कभी भी ये इफेक्टिव कर सकती है। वो कर सकती है, इस साल भी इफेक्टिव कर सकती है, अगले साल भी कर सकती है, 3 साल बाद भी कर सकती है। जब भी इफेक्टिव हो जाएगा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये इफेक्टिव हो जाएगा, अगर आपके पास उस समय ILR नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको और आगे जितने भी और बचते हैं आपके साल, उतने और साल निकाल के 10 साल यहाँ पर लीगली रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेटलमेंट मतलब कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो उसके 1-1.5 साल बाद। तो इट्स फॉर एवरीवन जिसके पास उस समय ILR नहीं है। अब देखते ये है कि किसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कि किसको अगर वो लोग इसी साल अप्लाई कर देते, तो फिर जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को और रुकना पड़ेगा। द प्रॉब्लम विद दिस इसकी, जो लोग थोड़े से ऐसे रूट्स पे या लोअर सैलरी इनकम पे है, और उनको अभी, क्योंकि उनके साथ ऐसा है कि जितने भी स्किल वर्कर पे लोग हैं, वो लोग 2028 तक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड है, जो भी है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो यूके में रहते हैं तो वो एक्सटेंशन के लिए 2028 तक कर सकते हैं। 2028 के बाद वो इंटरनेशनल जो भी रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी कम करने वाले, क्लोज टू, मतलब उन्होंने बोला है कि बंद ही करना चाहते हैं। बट जो भी हाई स्किल्ड वर्कर्स है वो चलते रहेगा। लेकिन इसमें भी जो ILR में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको एग्जाम्पशंस मिल सकता है। अब एग्जाम्पशंस किस तरीके के, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको ILR अभी भी कम टाइम में मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 साल लगेंगे। अब ये 2 तरीके क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पशन है कि अगर आप किसी के साथ यहाँ पर
शादी कर लेते हो या किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करते हो जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पे सिटीजनशिप है, यूके की सिटीजनशिप, देन आपका जो ILR है वो 5 साल का ही रहेगा। तो आपको 10 साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये उनके लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक एग्जाम्पशन है। दूसरा एग्जाम्पशन ये है कि अगर यहाँ पर आप एक ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब जाके भी आपका जो प्रपोज टाइम है, जो टेन्योर है ILR का या सेटलमेंट का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब नॉट श्योर कि 5 साल में मिलेगा, 6 साल में, पर कंपैरेटिवली जो लोगों को अभी 10 साल में मिलने वाला होगा वो आपको कम में मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इकोनॉमी की तरफ कर रहे हो। तो गवर्नमेंट वांट बेनिफिट, जो भी ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा देगा गवर्नमेंट उसको अपने पास रखने की कोशिश करेगी। जितना जो ज़्यादा पैसा कमाएगा इस कंट्री में, बेसिकली ज़्यादा टैक्स भरेगा, ज़्यादा काम करेगा, बेसिक जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा पहुँचाएगा उसको गवर्नमेंट यहाँ से कभी नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट तो चाहती है, काफ़ी सारे ऐसे वीज़ा रूट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि तुम आओ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है, या जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है जिसमें जितने भी क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के कहीं के भी, उनको सबको यूके वाले बुलाना चाहते हैं कि तुम आ जाओ इधर, आ जाओ, ये हमारे इधर काम करो, हमारे इधर रहो, वीज़ा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? क्योंकि उनको उनसे फ़ायदा है, क्योंकि बाकी लोगों को तो इन्होंने ऑलरेडी निचोड़ लिया है। तो अभी जो बचते हैं वो है जिनके पास पैसा है, उनको तो जब तक निचोड़ते रहेंगे उतना कम है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो पिटिशन है, इसके ऊपर काफ़ी लोग पिटिशन कर रहे हैं, तो उसकी जो पिटिशन की लिंक है, अगर आप यूके में रहते हो तो आप इस पिटिशन को साइन कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, साइन करो, सपोर्ट करो। और ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने इंडी ट्रैवलर पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसी वीडियोस, ऐसी और भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और भी ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा।